नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? मैं संगीता ढाका आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। कल मैंने चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड किया था और उसी में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी करवाया था। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की टर्न है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। मतलब वो ये कहना चाह रहा है जैसे एक ट्री है, वो सपोज यहाँ से हवा तूफान की वजह से टूट गया यहाँ से, ठीक है। तो अब ये जो टूटा हुआ पोर्शन है ना, वैसे ज़मीन पे गिर गया, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है कि ये ग्राउंड के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, टूटा हुआ पार्ट 30 डिग्री एंगल बना रहा है। और द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज़ 8 मीटर। मतलब फुट ऑफ द ट्री है और ये वाला ट्री का जो टॉप है वो ग्राउंड को इस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर, ठीक है। आपको बताना है हाइट ऑफ द ट्री, यानी आपको हाइट बतानी है ट्री की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि हाइट ऑफ द ट्री में क्या हम अब सिर्फ ये वाली लेंथ निकालेंगे या सिर्फ ये वाली लेंथ निकालेंगे, पूरी लेंथ निकालेंगे, ये वाली प्लस ये वाली, क्योंकि हाइट ऑफ द ट्री तो ये थी ना, ठीक है। यहाँ से तो वो कट होके ये जो पोर्शन है वो ऐसे गिर गया है। आपसे तो हाइट ऑफ द ट्री पूछा, ये थोड़ी कहा है कि भाई जो स्टैंडिंग पार्ट है उसका बताओ या जो ऐसे टूट के जो लाई कर रहा है वो वाला पार्ट बताओ। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा, उसने टोटल हाइट पूछी है। तो टोटल हाइट में ये वाली हाइट प्लस ये वाली हाइट दोनों आएंगे, ठीक है। तो हमें पहले ये वाला एंगल दिया हुआ है और ये 8 मीटर डिस्टेंस पता है, तो हम इससे पहले ये वाला पोर्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। ABC, ठीक है। तो ए बी जो होगा वो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर होगा और आपको बेस गिवन है, तो यानी इन ट्रायंगल ABC ये राइट एंगल हो गया। तो AB अपॉन में BC इज इक्वल्स टू, अब AB अपॉन में BC, AB को आप अगर x मान लो और BC इसके हिसाब से बेस है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर है, तो यानी ये P अपॉन B हो गया। P अपॉन B किसका फॉर्मूला होता है, tan का। तो यानी P अपॉन बी बराबर किसके होगा, tan 30 के। परपेंडिकुलर कितना है, x है, बेस कितना है, 8 है। tan 30 कितना होता है, 1/√3। तो यहाँ से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 अपॉन में √3। अब √3 डिनोमिनेटर में छोड़ते ही नहीं है, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो √3 से √3 को इंटू करा। ये 9th का कॉन्सेप्ट है रैशनलाइज करने वाला। जब डिनोमिनेटर में रूट का नंबर होता है तो हम उसे हटाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके सेम नंबर से। तो ये हो जाएगा 8√3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये हमारे पास इसकी लेंथ आ गई। अब हमें ये भी चाहिए, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि अगेन आप ये वाली साइड ले लो। ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो बेस और हाइपोटेन्यूस जो है वो किस में लगता है, कॉस में लगता है। तो ये हो जाएगा cos 30। BC की वैल्यू कितनी है आपके पास, 8 है, और AC कितना आपके पास नहीं है। तो AC को आप लेट्स सी y, ठीक है। cos 30 कितना होता है, √3/2। अब आप इसे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16 इज इक्वल्स टू √3y। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 16 अपॉन में √3। अगेन हम इसको रैशनलाइज करेंगे √3 को, तो यहाँ से आ जाएगा 16√3 अपॉन में 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू y। ये होगी सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास जो टोटल हाइट ऑफ द ट्री है वो तो इसको और इसको ऐड करके आएगी ना, यानी जो हाइट ऑफ द ट्री है वो है x प्लस वाई, AB प्लस BC ये तो है। तो x की वैल्यू कितनी थी, 8√3 अपॉन 3, प्लस y की वैल्यू कितनी है, 16√3 अपॉन 3। आप इसे ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8√3 प्लस 16√3, सेम है डिनोमिनेटर तो डायरेक्ट होगा। 8 प्लस 16 कितना होता है, 24√3 अपॉन में 3। इसको आप कट कर दो, 8 पे जाएगा। तो 8√3 जो है वो हाइट आ गई टोटल ट्री की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप सिर्फ x या सिर्फ y की वैल्यू तक निकाल के मत छोड़ देना, आपको टोटल हाइट ऑफ द ट्री बतानी है। तो ये वाला इतना काम और करना ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।